आज हम ईवीएस का चैप्टर 2 ईयर टू ईयर पढ़ेंगे। इसमें एनिमल्स के और हमारे जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन में से एक है ईयर्स, इसके बारे में डिस्कशन होगा। सबसे पहले की जो एक्टिविटी है वो उसमें आप देखिए, ये एनिमल्स बड़े अजीब से दिख रहे हैं। अब हाथी के कभी इतने छोटे कान नहीं होते हैं, उसी तरह से जिराफ के कभी ग्रे कलर के कान नहीं होते हैं। यहाँ पे सबके कान मिसमैच कर दिए गए हैं। तो आप इस एक्टिविटी को कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। के कान जिराफ पर है, डियर और बफेलो के एक्सचेंज्ड है, माउस के कान एलिफेंट पे है, जिराफ के कान रैबिट पे है और डॉग के कान माउस पे हैं। इसके लिए यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जिसमें आपको आंसर्स बताने हैं कि कौन से एनिमल के कान कौन से एनिमल पे लगे हुए हैं, कुछ इस तरह से। यहाँ पर कोई एक लिस्ट ऑफ एनिमल्स दी हुई है जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि कौन से एनिमल्स के कान हमें बाहर से दिखाई देते हैं और कौन से एनिमल्स के कान हैं जो हमको बाहर से नहीं दिखाई देते। जैसे कि हमारे कान हैं, इसका जो बाहर का पार्ट हमको दिखाई देता है इसे हम कहते हैं पिन्ना। और इसी तरह के बहुत सारे दूसरे एनिमल्स हैं जिनके हमको एक्सटर्नल ईयर्स नज़र आते हैं, लेकिन जिनके कान हमको नहीं नज़र आते हैं उनके पास ऐसा नहीं कि कान नहीं है, उनके कान को हम कहते हैं इंटरनल ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैं, इन सब के इंटरनल ईयर्स होते हैं। आप इस लिस्ट को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट आपसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसके कान फैन जैसे होते हैं। आप यहाँ पर जैक रैबिट और एलिफेंट के एग्जाम्पल दे सकते हैं। किसके कान लीव्स की तरह है, तो डियर और रैबिट। किसके कान सर के ऊपर है, तो जिराफ एंड अगेन रैबिट। किसके कान साइड में है, तो ह्यूमंस, डॉग्स, बफेलो। आप इस तरह के एग्जांपल्स यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्किन पैटर्न्स की भी बात की गई है। एनिमल्स के लिए स्किन पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्हें छुपने के लिए, अपने एनिमी पर वार करने के लिए इस तरह से मदद करते हैं। इसको हम कहते हैं कैमोफ्लाज। यहाँ पर आपको एनिमल के स्किन पैटर्न्स को मैच करने की एक्टिविटी दी है। शुरू से देखते हैं, जेब्रा, लेपर्ड, टाइगर, स्क्विरल एंड डियर। आप इसको इस तरह से मैच कर सकते हैं। लेपर्ड, जैगुआर और चीता में कंफ्यूजन होता है। आगे हम देखते हैं कि इसमें हेयर ऑन एनिमल्स बॉडी की भी बात की गई है। अक्सर ऐसा होता है कि या तो एनिमल का आउटर कवरिंग किसी चीज़ का बना होगा, या हेयर होगा या फेदर होगा या फिर शेल्स वगैरह होंगे। जैसे कि टॉर्टॉइस का शेल होता है, बर्ड्स के फेदर्स होते हैं, और जैसे कि भालू है या ह्यूमन बीइंग है, इनके स्किन पे हेयर होते हैं। तो गिवन लिस्ट में से आपको पहचानना है कि कौन से एनिमल के हेयर हैं और कौन से एनिमल के फेदर हैं, किसके कान हमको बाहर से दिखाई देते हैं मतलब कि उनके एक्सटर्नल ईयर्स हैं, और किसके कान हमको बाहर से नहीं दिखाई देते मतलब कि उसके इंटरनल ईयर्स हैं। आप इस लिस्ट को कुछ इस तरह से पूरा कर सकते हैं। इसके बाद की एक्टिविटी में आपको यहाँ पर कुछ एनिमल्स बताए हुए हैं जो एग में से हैच हो रहे हैं। अब दो तरह के एनिमल्स होते हैं जिनके एग होते हैं और फिर एग में से छोटा बेबी आता है, इसे हम कहते हैं ओवीपेरस एनिमल्स, मतलब कि एग लेइंग एनिमल्स। जो दूसरे होते हैं जिनके सीधे लाइव यंग वन बेबीज होते हैं, इन्हें हम कहते हैं मैमल्स या फिर विविपेरस। आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं इस तरह से कि कौन से विविपेरस है, कौन से ओवीपेरस है। इंटरेस्टिंग कोरिलेशन है कि विविपेरस एनिमल्स में हमेशा एक्सटर्नल ईयर होंगे और हेयर होंगे, जबकि ओवीपेरस में इंटरनल ईयर्स होंगे, साथ में फेदर या शेल्स होंगे। यहाँ पर एक मदर डॉग और उसके पपीज़ बताए गए हैं। इसी एक्टिविटी के साथ आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि एनिमल के बेबीज़ के नाम क्या होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सिंपल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आपके पास कोई पेट है क्या। आप जैसे डॉग का एग्जांपल ले सकते हैं कि उसका नाम क्या है, वो क्या खाने में पसंद करता है।
आप उसे कितनी बार खाना देते हैं, वो कितनी देर के लिए सोता है, क्या उसके पास कोई अलग स्पेशल तरीका है जिससे वो ये बता सकता है कि वो एंग्री है, आप उसका ध्यान किस तरह से रखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन के आप आंसर साथ में दे सकते हैं। वेरी सिंपल। उसकी स्किन पे हेयर, फेदर क्या चीज़ें हैं, क्या उसके कान आपको दिखाई देते हैं, वो अंडे देता है या बेबीज़ को बर्थ देता है। आप इस तरह के भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिख सकते हैं। इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह के हैं। ओविपेरस, विविपेरस एनिमल्स, इसके साथ यंग वंस, देन ग्रुप ऑफ एनिमल्स और एक्सटिंक्ट एनिमल्स, लार्जेस्ट एनिमल, स्मॉलेस्ट एनिमल। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी हम साथ में देखेंगे। यहाँ पे एक एक्सटिंक्ट एनिमल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप पहचान सकते हैं ये डायनासोर है। इसके साथ आपको दूसरे भी और एनिमल्स बताएंगे। इसमें से वूली मैमथ और सेबर टूथड कैट आपने आइस एज मूवी में देखा होगा। यहाँ पे नेशनल एनिमल टाइगर दिखाया हुआ है। इसके साथ आपको ये भी पता होगा कि नेशनल बर्ड हमारा पिकॉक होता है और नेशनल फ्लावर हमारा लोटस है। लास्ट में एक एक्टिविटी दी हुई है बर्ड बनाने की, ये ओरिगामी से आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, यू शुड रियली डू इट। ओविपेरस एनिमल्स ये अंडे देते हैं और इनका जो एग होता है वो मदर बॉडी से बाहर डेवलप होता है। ओविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल में ज़्यादातर बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और क्रोकोडाइल, टर्टल ये सब आते हैं। ज़्यादातर सभी रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स के एग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक स्टिंगरे फिश है, गपी फिश है, शार्क है, लेगलेस लिजर्ड है, एफिडिक इंसेक्ट है और एक तरह का रेप्टाइल होता है स्किंक। इनके एग्स नहीं होते हैं, ये बेबीज़ को बर्थ देते हैं, इसलिए इन्हें हम एक्सेप्शंस टू ओविपेरस एनिमल्स में कंसिडर करते हैं। विविपेरस एनिमल्स को लेकर यूजुअली बच्चों को डाउट नहीं होता है। ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके बेबीज़ होते हैं, ये मदर के अंदर ही डेवलप होते हैं और उसके बाद उनको मदर मिल्क भी फीड करती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। इस तरह की वर्कशीट्स भी आ सकती है जिसमें आप एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो होते मैमल्स हैं लेकिन मैमल जैसे दिखते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉल्फिन, वेल, नरवाल ये फिशेस जैसे दिखते हैं पर होते मैमल्स हैं। बैट बर्ड जैसा दिखता है लेकिन होता मैमल है। पेंगोलिन और आर्madillo के स्केल्स होते हैं। दीज आर द ओनली मैमल्स जिनके स्केल हैं और जबकि हेयर नहीं है। ये कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो एग ले करते हैं लेकिन अपने यंग वन को मिल्क फीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इकाइडना एंड डक बिल्ड प्लेटिपस। इस तरह के एनिमल ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही पाए जाते हैं। ये कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो अपने बेबीज़ को मिल्क तो फीड करते हैं लेकिन उनके बच्चे नॉन फंक्शनल होते हैं। जैसे कि कैंगरू, उसका बच्चा सिर्फ 1 इंच लंबा होता है और फिर उसके पाउच में पहुंचकर वहीं पे वो मिल्क पीकर बड़ा होता है। अब कुछ इनक्रेडिबल ईयर्स जिनके कुछ एडिशनल फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल बैट एंड वेल्स जो इकोलोकेशन कर सकते हैं। एक बेसेट हाउंड डॉग होता है जो अपने फ्लैप्स ऑफ द ईयर्स के थ्रू ज़्यादा बेहतर स्मेल करता है। यूरेशियन रेड स्क्विरल्स हैं जिनके कान पे बाल होते हैं, कान गर्म रखने में काम आते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनके कान उनकी बॉडी को ठंडा रखते हैं। फॉर एग्जांपल रैबिट, एलिफेंट एंड डॉग्स। इस तरह के एनिमल्स में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, इसलिए बॉडी को कूल करने का एक यही तरीका है, थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन इन द लार्ज ईयर्स। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बहुत सेंसिटिव ईयर्स हैं, इनको प्रे कैच करने में काफ़ी आसानी रहती है, वो बड़ी जल्दी सुन लेते हैं कि कहाँ पे उनका प्रे है। अब कुछ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एनिमल्स। जब भी लार्जेस्ट लैंड एनिमल बोला जाए तो अफ्रीकन एलिफेंट बोलना है, जबकि लार्जेस्ट एनिमल में ब्लू व्हेल, स्मॉलेस्ट में बम्बल बी बैट। स्मॉलेस्ट फिश इज पीडियोसिप्रिस और लार्जेस्ट है व्हेल शार्क। ध्यान रहे यहाँ पे व्हेल नहीं कहा है, व्हेल शार्क कहा है। व्हेल इज़ अ मैमल। लार्जेस्ट बर्ड ऑस्ट्रिच है, ये आपको पता होगा, लेकिन इसके साथ वो लार्जेस्ट एग भी देता है और वो फास्टेस्ट बर्ड भी है। स्मॉलेस्ट बर्ड है बी हमिंग बर्ड, इसके साथ इसके स्मॉलेस्ट एग भी है और फास्टेस्ट हार्ट बीट भी है। जबकि एल्बाट्रॉस एक ऐसा बर्ड है जिसके वाइडेस्ट विंग स्पैन है ऑलमोस्ट 11 फीट। लार्जेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड सिक्वोया डेंड्रॉन या फिर रेडवुड ट्री होता है, ये यूएसए में है।
साथ में सबसे पुराना ट्री भी पाइनस लॉन्गेविया, ये भी कैलिफोर्निया यूएसए में है। स्टाउटेस्ट मतलब कि जिसका ट्रंक बहुत चौड़ा है लेकिन जिसकी कैनोपी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, यह टैक्सोडियम म्यूकरेटम और ये मेक्सिको में है। सबसे वाइडेस्ट कैनोपी वाला है बनियन ट्री और ये आंध्र प्रदेश इंडिया में है। स्मॉलेस्ट फ्लावर है वोल्फिया, जबकि लार्जेस्ट फ्लावर है रेफ्लेशिया, ये दोनों ही इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। और लार्जेस्ट फ्लावर अगर हाइट के हिसाब से बोले बिगेस्ट फ्लावर, और ये टेक्निकली फ्लावर नहीं है, दिस इज लाइक अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, इसे कहते हैं टाइटेम एरम। अब ग्रुप ऑफ एनिमल्स, इनको आपने कलेक्टिव नाउन इन इंग्लिश के हिसाब से भी पढ़ा होगा, पर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिन्हें आप ध्यान से देख सकते हैं।